नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। देखिए एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे थे और उसके आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गया है और आज 17वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5.3 का। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखिए दिया हुआ है कि 1 से लेकर 12 तक क्या हैं, कक्षाएँ हैं और हर एक कक्षा अपने अनुरूप के बराबर पेड़ लगा रहा है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि कक्षा 1 के 1 पेड़ लगाते हैं, कक्षा 2 वाले ऐसे लिखा है, क्लास 2 वाले मतलब 2 वाले 2 अनुभाग है उनका तो 2 पेड़ लगाते हैं, 3 वाले अनुभाग 3 है तो 3 पेड़ लगाते हैं और इसी प्रकार 12 तक चल रहा है और प्रत्येक कक्षा के 3-3 अनुभाग हैं। तो आपको बताना है कि कुल पेड़ों की संख्या क्या होगी। आराम समझिए, लिखा हुआ है कि फर्स्ट वाले जो क्लास फर्स्ट हैं ये 1 पेड़ लगाते हैं, सेकेंड वाले 2 पेड़ लगाते हैं, थर्ड वाले 3 पेड़ लगाते हैं और ऐसे ही करके 12th वाले भी 12th पेड़ लगाते हैं। ये हो गया। और कह रहा है कि हर एक कक्षा के 3-3 भाग हैं, तो 1 पेड़ लगा रहा है एक सेक्शन, तो दूसरा भी 1, तीसरा भी 1, ऐसे ही ये 2-2 लगा रहे हैं तो ये 2-2 लगाएगा, ऐसे ये 3-3 लगाएगा और ये 12-12 लगाएगा। ये हो गया कि एक 12th का 3 सेक्शन है, 3 का 3 है, 2 का 3 है और 1 का 3-3, मतलब 1 से लेकर 12 तक अनुभाग मतलब सेक्शन कितने हैं, हर एक क्लास के 3-3 सेक्शन हैं। तो फर्स्ट वाले 1 लगा रहे हैं तो उसका एक दूसरा सेक्शन होगा वो भी 1 लगाएगा, उसका तीसरा सेक्शन होगा वो भी 1 लगाएगा। ऐसे सेकंड वाले 2 पेड़ लगा रहे हैं तो अगला सेक्शन भी उसका 2 लगाएगा, अगला सेक्शन भी 2 लगाएगा। इसी क्रम में आगे चल रहा है। तो देखिए श्रेणी क्या बनी, यहाँ से जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना वो क्या बना है, 1-1-1 मतलब 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3, फिर ये 6 होगा, फिर ये वाला ऐसे ही 9 हो जाएगा और फिर डैश 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 ये वाला 12-36 हो जाएगा। ये बन गया, ये हो गया। अब यहाँ से n का मान कितना है कहा जाए तो 12 कक्षाएं हैं 1 से लेकर 12, तो n का मान हो गया 12, a का मान कितना है 3 और l का मान कितना है 36। तो यहाँ से हम निकालेंगे Sn बराबर, तो ये Sn होता है n/2 a + l, ये बन गया। n का मान कितना है 12, तो S 12 लिखेंगे 12/2, तो a का मान है 3 और प्लस 36, तो ये कट गया 6 बार में, तो ये हो गया 6 और गुणे में ये हो गया 39, तो 9 × 54 हासिल 5 और 6 × 18 और 5 23। तो कहा जाए कितने पेड़ लगाए हैं, तो आप कहेंगे 234 पेड़ है पेड़ों की कुल संख्या बराबर 234, ये बन गया, ये 3 है 234। ठीक है, नोट करिए एक बार। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला दिया हुआ है, कह रहा है इस तरीके का फिगर है एक, ऐसे करके ऐसे 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 इस तरीके से दिया हुआ है फिगर, और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये L1 है, ये वाला L2, इसी तरह ये L3 हो जाएगा, ये वाला L4 और इसी क्रम में लगातार चल रहा है। और क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि जो पहली त्रिज्या है, मतलब ये अर्धगोला जो बन रहा है इसकी जो त्रिज्या है R1 का मान, R2 का मान, R3, R4 और इस क्रम में चल रहा है, तो ये दिया हुआ है 0.5, 1.0, 1.5 और 2.0 ऐसे चल रहा है। ये त्रिज्याएं दी गई हैं इतना इतना सेंटीमीटर। अर्धवृत्त खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, तो आपको बताना है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों के लिए सर्पिल की कुल लंबाई। ऐसे बनाया जा रहा है सर्पिल, तो इसकी कुल लंबाई। तो एक बात समझिए यहाँ से कि जो सर्पिल बन रहा है अर्धवृत्त बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का हमें निकालना है यदि दूरी, तो किससे निकलेगा, अर्ध परिमाप से, परिधि से। ये परिधि होता है पूरे वृत्त पर चली गई दूरी, ये वाला आधा चला है तो अर्ध परिधि, पूरी परिधि होती है 2πr, आधा है तो 2 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, कुल मिला के πr। तो लिखेंगे सर्पिल के लिए क्या होगा, सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई लिख देते हैं, वो क्या बनेगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा, देखो पहला वाला तो पाई,
ये L1 L2 सब जोड़ेंगे इस तरीके से, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 डैश 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 और कहाँ तक, तो L13 तक, ये बन जाएगा। तो यहाँ समझिए कि L1 का मतलब क्या है, परिधि, वो पाई आर है, तो पाई R1, ये वाला पाई R2, ये वाला पाई R3 और ऐसे पाई R4 और डैश 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 और यहाँ पर हो जाएगा पाई R13। सब जगह से पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश 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 करेंगे और R13 तक, ये बन जाएगा। अब समझिए कि जो R का मान है और पाई का मान कितना 22/7, R का मान कितना है, तो ये है 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 प्लस 2.0 और डैश 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 चलेगा 13 पदों तक, ये है 13 पदों तक है। तो यहाँ देखिए ए का जो मान हो गया, ए का जितना मान है वो कितना है 0. ए का जो मान है यहाँ से 0.5 और जो इसके बीच का डिफरेंस है डी का मान 1.0 माइनस 0.5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और हमें कितने पदों का बताना है 13 पदों तक, 13 पदों तक ये बताना है, 13 पदों तक इसका योग बताना है। तो n का मान दिया है 13, अब Sn लगाएंगे, Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना। इससे यदि हम लोग बनाएं तो सर्पिल की कुल लंबाई L बराबर मान लेते हैं, तो L बराबर क्या होगा, तो ये 22/7 तो है ही और यहाँ Sn का फार्मूला मतलब n/2, तो n का मान कितना है 13, तो 13/2 हो जाएगा, 13/2। इसके बाद से 2a लिखना है, तो 2 और a का मान कितना है 0.5 और प्लस n में से 1 घटाना है, तो 13 में से 1 घटा देंगे, देखो n का मान 13, 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 और d का मान कितना है 0.5, ये हो गया। अब देखिए यहाँ समझिए जो सर्पिल की कुल लंबाई L आई वो कितना हो गया 22/7 और ये वाला 13/2 और फिर ये वाला जोड़ देंगे तो 1.0 हो जा रहा है 1.0 और प्लस का ये वाला 12/60 दैट मीन्स 6.0, ये बन गया। तो यहाँ से L बराबर 22/7 और यहाँ 13/2 और ये 6 और 1 7, ये हो गया। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 से ये 11 बार में 11 और 13 मतलब 143, तो ये हो गया 143 सेंटीमीटर गुणा किया गया है। तो सर्पिल की कुल लंबाई कितनी होगी 143 सेंटीमीटर होगी। तो एक बार आप समझिए फिर से, L1 जो है वो क्या है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है पाई आर, 1 है तो 1 लिखे हैं, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, इस क्रम में लिखा गया, सब जगह पाई है तो पाई का मान। यहाँ ये 13 पदों तक है 13, n का मान हो गया 13 और d का मान 1 में से 0.5 घटा दिया गया है तो 0.5 आया है और a का मान 0.5, ये रखा गया। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे कैलकुलेट किए हैं और फिर कैलकुलेट किया गया, ये 22/7 पाई का मान रखा गया है, नोट करिए आप लोग। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए कह रहा है 19 नंबर में कि 200 लाठियां हैं, 200 लाठियों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, मतलब नीचे वाले में 20 रखा गया है। उसके बाद से कह रहा है कि उसके ऊपर वाले में 19, फिर उसके ऊपर वाले में 18, फिर उसके ऊपर वाले में ऐसे इसी क्रम में लगातार चल रहा है 17, एक एक कम करते जा रहा है और कुल लाठियाँ कितनी हैं, जब इसको जोड़ रहे हैं तो कुल लाठियाँ हैं 200 लाठी है। तो आपको बताना है कितनी लाइन लगी है, ये वाली जो लाइन है कितनी है, नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं सबसे, तो 20, उसके ऊपर 19, उसके ऊपर 18, फिर ऐसे 17, फिर 16, इसी क्रम में लगातार चल रहा है और कब तक चलेगा 200 लाठी रखना है बस, तो 200 जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आपको बताना है कि ये लाइन कितनी बनी है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए
सबसे पहले ए का मान कितना है, तो ये 20 है। श्रेणी यदि लिखें हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो क्या लिखेंगे, 20 हो जाएगा, 19 होगा, 18 होगा और इसी क्रम में लगातार चलता रहेगा। और योग दिया हुआ है एस एन का मान 200, ये लिखा है 200, ये हो गया। कुल लाठियों की संख्या 200 है, तो यहाँ से कुल लाठियों की संख्या 200 है, तो ए का मान कितना है 20, डी का मान कितना है 19 में से 20 घटा देंगे, 19 माइनस 20, तो ये आ गया डी का मान -1। अब यहाँ से चूंकि हमें पता क्या है एस एन का फार्मूला n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी से, इससे यदि हम लोग बोलें तो क्या बोलेंगे, एस एन का मान 200 और n तो ज्ञात करना है, ए है, ए का मान 20 तो 20 दूनी 40 हो जाएगा और n नहीं पता है n-1 इंटू में डी का मान -1, ये हो गया। तो ये 200 दूनी 400 कर दिया जाए, n और यहाँ पे 40 है, इस माइनस से गुणा होगा तो -n और ये वाला प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 400 बराबर n 40 और 41 हो जाएगा, 41 माइनस का n अंदर गुणा करा देंगे तो 400 और n से हुआ तो 41 n हो जाएगा, इसमें हुआ तो -n², ये बन गया। इन दोनों को इधर लाइए, दोनों को इधर, ये वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये वाला आया तो माइनस का और ये वाला प्लस में है ही, बराबर में 0, ये बन गया। 41 का ऐसा गुणनखंड 400 का जोड़ने पर 41 आ जाए तो n², और कुछ सवाल में दिया होगा है 200 लाठियाँ हैं इस प्रकार रखे गए हैं, ठीक। n², इसको क्या लिखेंगे, 40 है, 400 है तो इसका गुणनखंड हम क्या कर सकते हैं, ऐसे 2 से 200 बार, 2 से 100 बार में, 2 से 50 बार और 2 से 25 बार, तो 16 और 25 हो जा रहा है। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 25, 6 5 11 और 4 41 हो जा रहा है। तो यहाँ वही लिखेंगे हम लोग 16 n माइनस का 25 n, दोनों माइनस लगा देंगे ताकि ये जुड़ के माइनस हो जाए, और माइनस का 400 बराबर 0, ये हो गया। समझिए आराम से, 400 लिखा हुआ है तो 400 का ऐसा दो गुणनखंड जिसको जोड़ने पर 41 हो जाए, 16 और 25 मिला, चिन्ह माइनस लाना था तो दोनों जगह माइनस। अब यहाँ से n कामन लेंगे तो n -16 हो जाएगा। देखिए यहाँ से n बचा 1 और ये n निकल गया तो 16 बचा, यहाँ से माइनस है तो -25 कामन लेते हैं, दोनों माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, यहाँ n का प्लस का बचेगा और ये प्लस का 16 और 25 मतलब 400, ये हो गया। तो ये हो गया, ये प्लस 400 है तो ये माइनस हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस था गलती से माइनस लिख दिया गया, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो n -16 और यहाँ पे n बचा और ये 25 बचा, बराबर में 0। अब दिखाएंगे इसको दूसरा नंबर, यदि n -25 बराबर 0 तो इस कंडीशन में ये माइनस उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, ये बन गया। अब आप थोड़ा सा सोचिए कि नीचे वाली लाइन में 20 रखा हुआ है, अब 25 लाइन है, मान लीजिए एक ही कम हो रहा है, तो नहीं ऐसे सोचिए कि वो कम ही नहीं हो रहा है, 25 का 25 लाइन ऐसे बिछा दिया गया और एक में 20 एक में 20 इस तरीके से रखा जाएगा, हर लाइन में 20-20, तो क्या होगा, हर लाइन में 20-20 रखा जाए, 25 है तो 25 और 20 मतलब कितना हो गया 500 लाठी। अब 500 लाठी है तो लाठी तो सिर्फ 200 है, तो एक भी कम होगा तो मान लीजिए एक कम हुआ तो 300 तक पहुँचा या 400 तक पहुँचा, लेकिन क्या ऐसा हुआ, तो नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, अमान्य बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, अमान्य बोलेंगे। और फिर अगला नंबर दिखाएंगे, यदि n -16 बराबर 0 तो यहाँ से n का मान 16 हो जाएगा, ये मान्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे अतः पंक्तियों की जो संख्या है वो कितनी है, तो वो 16 हो जाएगी।
ये वाला पंक्ति मतलब ऐसे करके कितने रख दिए गए हैं 16। और आगे सवाल वाले बोल रहे हैं तो आप बताइए कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो ऊपरी वाले मतलब सबसे ऊपर, तो लास्ट टर्म हमारे लिए हो जाएगा। तो यल का मान क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इससे बनाए तो a का मान कितना 20, n का मान कितना 16, तो ये 15 हो जाएगा। और d का मान कितना है तो d का मान -1 है, तो ये -1। तो यल बराबर क्या बनेगा, तो ये 20 और 15 एकम 15, तो माइनस का 15 घटा देंगे तो यल का मान हो गया 5। तो सबसे ऊपरी वाली पंक्ति में कितने लाठियाँ हैं 5 लाठियाँ, ये पहला और ये एक आंसर है। नोट करें आप लोग इसको। चलिए तो बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि आलू दौड़ के प्रारंभिक स्थान से एक बाल्टी रखी हुई है। प्रारंभिक स्थान पर क्या रखा हुआ है, एक बाल्टी रखा हुआ है। देखिए चित्र भी बना के दिखा रहा है और कह रहा है कि पहली दूरी जो है 5 मीटर पर है और अन्य आलू एक सीधी रेखा में परस्पर 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। 10 आलू हैं, तो बताइए क्या बताना है इसमें कि प्रतियोगी निकटतम आलू को उठाता है और उसके बाद से वापस लौट के जाता है, फिर दूसरे को उठाता है, फिर इसी प्रकार तीसरे को, तब बताइए कि वो क्या कुल कितनी दूरी तय करता है। ऐसे समझ लेते हैं सवाल को फिर से एक बार। मान लीजिए कि यहाँ एक बाल्टी है, ऐसे ऐसे और इस क्रम में, या इसका हैंडल नहीं लगाते हैं, यदि ऐसे ऐसे करके एक बाल्टी रखी हुई है और यहाँ से इतनी दूरी पर 10 आलू रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, ये रखा हुआ है। यहाँ से ये कितनी दूरी पर है, पहला 5 मीटर पर और फिर 3-3 मीटर पर, ऐसे 3-3 मीटर पर रखा हुआ है। ये वाला 3-3 मीटर पर रखा है। तो आपको बताना है कि जो व्यक्ति है पहले जाता है, पहले आलू को लेके आता है, यहाँ से चलना शुरू किया, पहले आलू को लेके आया, फिर इसमें डाला, फिर गया यहाँ से दूसरे को लेके आया, फिर डाला। तो देखिए पहले के लिए यहाँ से जा रहा है, ए पॉइंट मान लीजिए, यहाँ से गया तो 5 गया और 5 आया, मतलब ये 10 हो गया। फिर देखिए यहाँ पहुँचा है तो फिर जाएगा यहाँ पे दूसरे आलू के पास और फिर इसको लेके आएगा और फिर डालेगा, तो मतलब 5 और 3 8, 8 गया और 8 आया, मतलब कितना हो गया 16। फिर देखिए यहाँ पे पहुँचना है तो फिर यहाँ से 5 और 6 11, 11 जाएगा और 11 आएगा, तो कितना हो गया 22। फिर यहाँ 3 तक यहाँ पहुँचेगा, तो इस तरीके से 5 3 8, 3 8 और 6 14 हो जाएगा। ऐसे 3 3 9 और 5 14, 14 गया और 14 आया, तो कितना हो गया 28। और इसी क्रम में लगातार चल रहा है। और कितने आलू हैं, क्वेश्चन वाले पहले ही बोल रहे हैं कि जो आलू हैं वो कितने हैं 10, तो ये हो गया 10 पदों तक। तो आपको बताना है कि कुल दूरी कितनी है। समझ गए होगे लोग कैसे लिखा जा रहा है, 10 16 22 और 28, आगे इसी क्रम में। तो देखिए इसमें यन का मान कितना है, ए का मान सबसे पहले 10, यन का मान कितना हो गया 10 और डी का मान, तो 16 में से 10 घटा देंगे, 16 माइनस 10, तो इसके लिए डी का मान कितना हो गया 6। अब यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर n/2 और 2a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे बोलेंगे तो यहाँ से s 10 हो जाएगा, तो 10/2 और 2a, तो a मतलब 10, तो 10 दूनी 20 और n का मान कितना है, तो 10 है, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 और d का मान है 6, तो ये हो गया। इससे काट देंगे 5 बार में, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 20 और 9 6 54, ये बना। तो 54 और 20, यहाँ से 54 और 20 74, जोड़ देंगे मतलब गुणा करना है इसका, तो 4 5 20 और 35 और 2 37। तो आलू की रेस में कितना मीटर गया है, तो 370 मीटर की रेस किया है वो। ठीक है, इसको आराम से नोट करिए। और देखिए अब 5 नंबर चैप्टर कंप्लीट हो गया। विविध प्रश्नावली बचा है, उसको आप खुद से बनाइए और यदि कोई क्वेश्चन डाउट रह रहा है तो उसको फिर कमेंट करके पूछिएगा, बता दिया जाएगा। और अगले दिन से फिर अगले वीडियो से आपको शुरुआत किया जाएगा नए चैप्टर की। चलिए अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं।